हाँ जी, वार्म वेलकम। बनफ्से नफीस आपको सामने देखकर बहुत खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। दिस सेंटिमेंट इज रेसिप्रोकेटेड। बट आई एक्सपेक्ट कि खबरें भी आप हमें कुछ ऐसी ही देंगे जिसपे हम गर्मा गर्म तबसरा भी कर सके और हमें चिड़िया की कुछ इनसाइट भी मिल सके। हमेशा होता है ऐसे। हाँ, आपकी वापसी काफ़ी अरसे बाद हुई है ना। हम फेस टू फेस काफ़ी अरसे के बाद बैठे हैं और फिर जहाँ से आप यात्रा करके आ रहे हैं वहाँ से हम क्योंकि और भी बहुत से विजिट्स हुए हैं, तो इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट कि आप हमें बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। इससे पहले भी जो जो आप बताते रहे हैं, ट्यूनिंग तो वैसे ही हो रही है हमारे सियासी हालात की, लेकिन कुछ अजीबोगरीब मामला है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, खुसूसन एक पॉलिटिकल पार्टी में। अब वो आप कहीं पीटीआई ना समझिएगा, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून ही है, और मईशत के हवाले से जो जो भी स्टेप्स वो ले रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के ही पलड़े में डाले जा रहे हैं, उन्होंने ही इसका हिसाब देना है। ये बात समझ नहीं आती कि जब आप भी बात करते हैं कि पीडीएम ने अब कंट्रोल ले लिया है, हुकूमत स्टेबल होने जा रही है, इमरान खान साहब पीछे हट गए हैं, और ये कि इकोनॉमी भी अब हमारी सेट हो रही है। हमने देखा डॉलर जो है वो पीछे जाना शुरू हुआ, रुपया तगड़ा होना शुरू हुआ, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम हुई, खबरें यहाँ गर्म हुई कि अब तो तेल सस्ता होने जा रहा है। अचानक 6 रुपये से ज़ायद पेट्रोल बढ़ा के तो अवाम की एलगार को गुस्से को दावत दे दी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर वो एक्सप्लेनेशन के लिए भी सामने आए कि इसकी ये वजह है, हमने ज़ाहिर प्रीवियस जो डॉलर प्राइस थी उसके ऊपर परचेज की हुई थी, फिर ये ओगरा करता है रेगुलेट, यानी उनको भी शायद ओगरा नहीं बताया कि हम ये बढ़ाने जा रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे हैं, ये वो समझा नहीं सके। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, चले इजाफा हो गया, उसमें वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको भी मान लेते हैं कैसे हुआ होगा। आसिफ अली जरदारी साहब और MQM इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कंसल्टेशन के बगैर, मुशावरत के बगैर इत्तेहादी हुकूमत को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। उनको इन्वॉल्व करना ही मुनासिब नहीं समझा। इतनी गैर जिम्मेदारी सेठी साहब? नहीं, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी नहीं है। अभी आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दी है और पूरा फुली बैक किया है मिफ्ता इस्माइल को। ख्वाजा साहब कह रहे हैं ये मिफ्ता इस्माइल के फ़ैसले नहीं हैं, ये काबीना के फ़ैसले हैं, और काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब ये जरदारी साहब का ये कहना कि जी ये जो हुक्म हो रहा है हम इत्तेफाक नहीं है, ये है वो है, तो ये मुनासिब नहीं है। बिकॉज़ ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये PDM की है और शहबाज शरीफ साहब की है। अगर कोई इशू है तो फिर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें, और अगर कोई और इशू है तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने मसले हल करें। ये क्या बात हुई कि हुकूमत एक फ़ैसला करती है, हुकूमत को बैठाने वाले जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हैं, और उसके बाद जाके ये तनकीद शुरू हो जाती है। आपको ये नई चीज़ तो नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जरदारी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस थे कि ये गवर्नमेंट को रहना चाहिए। नवाज शरीफ साहब बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कि नहीं रहना चाहिए शुरू में, इसी वजह से कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये कीमतें वीमतें बढ़ाना और उसके बाद इलेक्शन में जाना ये मुनासिब नहीं है, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ये केयर टेकर्स को कर लेने दें। मगर फिर ये ऐसे नहीं हुआ, आखिर में गवर्नमेंट रह गई, और फिर ये कहा गया कि अब और कुछ चारा नहीं है क्योंकि इमरान खान ने हमें धमकी दी थी तो रहना पड़ा। तो अगर रहना पड़ा तो फिर ये IMF का प्रोग्राम तो करना है ना, यही तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर आप रहना चाहते हैं तो रहें और IMF का प्रोग्राम करें इन द नेशनल इंटरेस्ट। और मिफ्ता इस्माइल तो काफ़ी अरसे से ये कहते जा रहे हैं कि मुझे एहसास है इस बात का कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, आवाम पार्टी के ख़िलाफ़ हो रही है, मगर नेशनल इंटरेस्ट में हमने कुछ वो भी काम करने हैं और कुछ कुर्बानियाँ देनी है, और सारी काबीना उनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब इश्यूज़ आपने जो खड़े किए हैं कि जी कीमतें बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, ये इमरान खान के ज़माने में भी ये IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, दो चीज़ों पे हुई थी। पेट्रोल प्राइसेस एक झटके में कितनी बढ़ानी है, और उसके बाद पेट्रोलियम लेवी जो है वो किस स्टेज पे बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है। इमरान खान साहब की जो काबीना थी उन्होंने एग्री किया था कि 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी होनी चाहिए, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, 4-4 रुपये करके बढ़ा देंगे।
इन्होंने जो अग्रीमेंट की है IMF के साथ, वह 50 रुपये बढ़ानी है पेट्रोलियम लेवी, इसलिए फिर ये अब झटकों में कर रहे हैं, 10-10 रुपये करके कर रहे हैं। एक ज़माने में ये भी था कि 20 रुपये करेंगे, फिर पीछे हटे और ये वो। तो ये तो जो IMF के साथ डील हुई है, जिसके डिटेल्स जो हैं वो अब जब ये पैसे रिलीज़ होंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया था पहले दिन से। अब आपने जो बात कही कि जी वो वादा ये था कि कुछ गिरेंगी कीमतें वगैरह, तो जो इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही थी। ओगरा का काम क्या है? ओगरा का काम यही है कि उनका ये काम है कि डेटा इकट्ठा करके कि किस कीमत पे तेल आया, किस कीमत पे लोड हुआ वगैरह वगैरह, और उसके कितने खर्चे हुए, उस वक्त जब पेमेंट वक्त आया खरीदने का तो क्या रुपए का रेट था, और जब पैसे देने गए तो क्या रुपए का रेट था, एंड सो ऑन। तो ये अप एंड डाउन तो रहेगा, मगर जो IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप ही की है। तो अब ये जो है ना कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं और उसकी वजह से ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, वो एक बेस लेवल पे पहले लाना है, उसके बाद फिर आगे देखना है कि कम होना है या बढ़ना है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमत है वो इंडिया से भी कम है और बहुत से ममालिक जो हैं उन सब से बहुत कम है। तो ये तो अब होना ही था। सवाल जो है वो सियासी है कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्यों ये इशारा आया कि हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते, हम दूर होना चाह रहे हैं इससे। और मरीम नवाज ने उसका बरमला इजहार कर दिया, तो ये तो नून में से शीन और मीम निकलने की बातें ये खुद सच करें। हाँ, ये देखिए ना, अब यही सियासत होती है कि एक तरफ एक हुकूमत है जिसमें सारा बोझ जो है वो नून ने उठाया हुआ है, और जब वक्त आता है तो जरदारी साहब के नारा मार जाते हैं। और अभी तक वहाँ के जो काबीना में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से एक मिनिस्टर्स ने भी मिफ्ता इस्माइल के हक़ में ट्वीट शीट नहीं की या कोई बयान नहीं दिया, चुप करके बैठे हुए हैं, कहते हैं जी कौड़ा कूट कर लो जो करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बयान आया है ये जरदारी साहब से भी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, ये बयान के माने ये हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम इस हुकूमत में हैं और हम मुल्क को चला रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। आपने देखा ये जो ट्वीट आई है मरियम की, उसके अंदर ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट की कोई मजबूरी होगी मगर हम मुझसे दूर होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये उनका उठ के चले गए मीटिंग छोड़ के, लेकिन ये अच्छा मैसेज जाएगा पॉलिटिकली। देखिए ये पॉलिटिकली तो अच्छा मैसेज है, हाँ। उसकी वजह यह है कि इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ग्राउंड में सिचुएशन ये है कि इस हुकूमत की सपोर्ट नून लीग के अंदर रैंक एंड फाइल में बहुत कम है और गिरती जा रही है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब का जो गुड्डी उड़ी हुई थी ना, वो अब गुड्डी अड़ गई है। हाँ। और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बंदा अब नवाज शरीफ साहब को लंदन मिलने जाता है, अच्छा, और ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, हर बंदा उनको दो बातें कहता है। एक ये कि जी PDM की गवर्नमेंट जी साड़ी गवर्नमेंट है, इन्हें मरवाता सब, इलेक्शन में जाना इन हालात में बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, और इमरान खान दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहा है। दूसरा ये कि जी आपका वापस आना और मरियम को और इख्तियार देना ये बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ यूथ जो है वो मरियम के साथ निकल सकता है, और जो पुराने लोग हैं वो आपको तस्लीम करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपके साथ हैं और वोट आपका है। तो जब तक आप नहीं निकलेंगे बाहर और मरियम जो है वो कमांड नहीं लेगी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम गिरते ही जाएंगे। ये उनको पैगाम हर रोज़ हर MNA MP आके देता है। अच्छा, और ये इसके बाद जाहिर है आप खुद ही सोचें, तो फिर ये भी लोग कहते होंगे कि सर तुसी तो कोई बयान दो ना, देखो ना वो लोग तो ये समझ रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा। आप, हमें तो पता कि आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो चाहते थे कि ये गवर्नमेंट से फारग हो जाएं, हम ये जिम्मेदारी ना लें, ये बोझ ना डालें अवाम के ऊपर, और आप तो अवामी आदमी, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है ये प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो गया है, जिसकी वजह से अब उन्होंने डायरेक्ट बात तो नहीं कही, मगर मरियम के ज़रिए उन्होंने ये बात कहलवाई है कि मैं खुश नहीं हूँ, मगर कुछ मजबूरियाँ हैं हुकूमत की, मगर मैं खुश नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है वोट बैंक उनका है, लोग इस हुकूमत को तो नहीं माफ़ करेंगे मगर मियाँ साहब के बारे में उनके फिर भी ख्यालात अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको दर्द है इस बात की कि अवाम के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू, मगर इसमें हकीकत भी ये है कि पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहेंगे कि अवाम के ऊपर कोई बोझ पड़े। इसीलिए जरदारी साहब ने पहले तो मरियम की तरफ से ये बात आई ना, फिर जरदारी साहब को किसी ने कहा होगा सर जी तुसी भी करो, नहीं तो वो कहेंगे जी कि वो मियाँ साहब नंबर लगवा रहे हैं अवाम के नाल। तो फिर जरदारी साहब ने भी कहा भी एक चाल हमारी भी आई कि मैं भी खुश नहीं हूँ, मिफ्ता हमें कंसल्ट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता।
दरअसल मिफ्ता जरदारी साहब को कंसल्ट नहीं करता, मगर कैबिनेट के अंदर तो जरदारी साहब के लोग बैठे हैं ना, वहाँ तो ये जो कहना चाहें ये कह सकते हैं ना। ठीक है। मगर ख्वाजा आसिफ ने ये वाजे कर दिया कि सारी काबीना और प्राइम मिनिस्टर का ये 100% बैकिंग है टू मिफ्ता इस्माइल, और सारी कैबिनेट के अंदर ये फैसले होते हैं। नहीं So तो I think नवाज इस किस्म शरीफ की साहब बात भाई है। हैं शहबाज शरीफ साहब के, हमारे वज़ीर आज़म के, वो शहबाज शरीफ साहब अपनी तरफ से एफर्ट ही कर रहे हैं, जिसको आपने भी कहा कि ये ठीक है कैलकुलेशन वाइज बेसिक लेवल पे उन्होंने लाना है, उसको सेट करना है प्राइस को। तो वो शेख उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भाई साहब और उनकी साहिबजादी इस लेवल पे ये बात कर रहे हैं, या ये गुड कॉप बैड कॉप बामी अंडरस्टैंडिंग से खेल? नहीं देखिए, अच्छा गुड कॉप बैड कॉप मेरा ख्याल है ये जो आपने एग्जांपल दिया है डजंट रियली वर्क। पॉलिटिक्स में मजबूरियां हैं इनकी। इन्होंने जब ये फैसला किया था ना कि हमने रहना है और कुछ करना है, तो उस वक़्त वो एक फ़ैसला था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वो गलत फ़ैसला। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे, मगर अब फैसला हो गया, और उस आखिरी फ़ैसले के अंदर फिर नवाज शरीफ साहब ने भी मजबूरी में आके हामी भरी, जबकि इमरान खान ने ये धमकी दी कि मैं आ रहा हूँ और मैं आके निकालता हूँ आपको। उसके बाद ये जाना तो मुनासिब नहीं था ना, तो लोगों ने कहना था इमरान ने निकाल दिया इनको। अच्छा। तो पर वो गले फंदा जो है ना वो गले पड़ा हुआ है, और अब ये IMF का प्रोग्राम पूरा करना पड़ेगा। ये अब इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, और ना ही मिफ्ता इस्माइल को चेंज कर सकते हैं हाफ वे डाउन द रूट। ये नहीं हो सकता कि मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो जाए और ये जो कुछ प्रोग्राम चल रहा है इसको फिर से रिव्यू में डाला जाए। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी IMF के साथ कि ये जो प्रोग्राम है, जिन लोगों ने साइन किया दे हैव टू स्टे ऑन बोर्ड, और इसको निचोड़ तक पहुंचाएं इसको। और ये जो सारी बातें हो रही हैं ना कि इसाक डार साहब वापस आने वाले हैं, आ रहे हैं, और आके फिर वो फ़ौरन ये फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, अब मेरा ख्याल है वो भी इस वक्त प्रीमेच्योर किस्म की थिंकिंग है। पहली बात तो ये है कि वो शायद इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहे। अच्छा। पहले यही था ना कि जुलाई में जुलाई तो अब ये एंड ऑफ अगस्त हो गया है, फिर अगली दफ़ा एंड ऑफ सितंबर भी हो सकता है। तब तक मियाँ साहब ने आना है। तब तक मियाँ साहब ने आना है। अब मियाँ साहब कब आते हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना, ये भी हो सकता है अगले साल का सितंबर हो, पता नहीं। अब ये मैं तो नहीं कह सकता। बात यह है कि डार साहब को कोई अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी ना कि वो आ जाए वापस। और बहुत से वादे होते हैं एक भाई से दूसरे भाई, और वो शायद समटाइम्स निभाए भी नहीं जाते क्योंकि नई मजबूरी आ जाती है। अच्छा, लेकिन आपने कहा मिफ्ता इस्माइल कहीं नहीं जा रहे। इससे पहले जब भी कोई माशी झोल आता था, हलचल होती थी, तो वज़ीर ख़जाना बदल दिए जाते थे। इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा कितने आए। अब मिफ्ता साहब की जो बात आप बता रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि इत्तेहादियों की भी खामोश सपोर्ट है, गो अहेड, और इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट है। ये नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तो पूरी सपोर्ट है, और इत्तेहादी जो है जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं वो सारे दे हैव अग्रीड टू दिस प्रोग्राम ना। ये तो नहीं है कि उनको पता नहीं था, आंखें बंद करके वो हुकूमत में चले गए और झूले ले रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। बात यह है कि सबको पता है कि हमने क्या कमिटमेंट की है। शहबाज शरीफ साहब ने सबके साथ बैठ के पहले बात मनवाई अपनी, फिर उसके बाद सब आगे जाके जनरल बाजवा को कमिटमेंट दी है, IMF को कमिटमेंट दी है। ऐसी क्या बात है? ये कोई छुपी हुई बातें तो नहीं है। तो ये हम तो बड़ी ऑब्वियस ही बात कर रहे हैं, तो अब भी ये अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा। ये लफ्ज़ अपना वर्ड दिया है, अब यू हैव टू कंप्लीट द जॉब। तो अब बात ये है कि ये चलेंगे अगले साल तक। आपने देखा कि शायद खाकान अब्बासी भी यही बात कह रहे हैं, हमें बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं कि हम हैं, जब हम हैं तो क्या गम है जी। तो हम नवा जरदारी साहब। हाँ, तो इसलिए अब जरदारी साहब के स्टेटमेंट आने हैं। हाँ। और मियाँ साहब इसमें कोई शक नहीं है कि खुश नहीं है जिस तरीके से इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी है ऑन अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स एंड कमिटमेंट्स टू बोथ एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। मियाँ साहब समझते हैं कि और बेहतर तरीके से नेगोशिएशन हो सकती थी, मगर जाहिर है वो ये बात कह नहीं सकते। मैं अपना तज़िये में ये बात कर सकता हूँ, मेरे इंप्रेशंस हैं। ये मैं कोई कोट वोट तो नहीं कर रहा, बट दीज आर माई इंप्रेशंस।